हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस वीडियो में आप सभी को वस्तानिया दिनियात के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। आप सभी को मालूम होना चाहिए अब से जो आप लोग का वस्तानिया का पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सो आप सभी को ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी उसी तरह से करना है जैसे आप लोग सब्जेक्टिव की तैयारी करते रहे हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी से आप सभी का वस्तानिया का एग्जाम शुरू हो रहा है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है कितने तारीख से, तो 29 फरवरी। सब फरवरी तो शुरू हो चुका है। सब आप सभी को तैयारी करना है एकदम जोरों शोर से, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तो आप लोग को उसी हिसाब से तैयारी करनी है। हर एक सब्जेक्ट की मैं तैयारी कराऊंगी यहाँ पर, और कुछ सब्जेक्ट की मैं करा भी रखी हूँ। 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। और इस वीडियो में आप लोग कराऊंगी दिनियात के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आप सभी ऑब्जेक्टिव देखें। तो यहाँ पर आप सभी देखते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन दिए रहेंगे। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप सभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सूरनास, ठीक है। तो ऑप्शन वहाँ पे दिए रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। सूरनास दे दिया जाएगा, सूरा बकरा दे दिया जाएगा, मतलब कि 4 सूरत दिया रहेगा, उसमें से कोई एक टिक करना है। 4 ऑप्शन में से किसी एक को टिक करना है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से पूछे जाएंगे। और सब्जेक्टिव में ये आप लोग को वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में। सो आप सभी को ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। और यहाँ पे आप लोग फिक्र नहीं करेंगे, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेंगे, यानी कि वहाँ से आप लोग पीडीएफ लेकर खुद से बाद में रीड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में आप लोग रिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन करा देती हूँ आप लोग को। सवाल नंबर 1, कुरान करीम में आखिरी सूरह का नाम क्या है? तो क्या है, तो सूरह नास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं आंसर भी दिया हुआ है साइड में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, अबू लहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन था? तो कौन थे, तो चचा थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर भी दिए हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल 3, देख सकते हैं आप लोग। पारा अम्मा कुरान का कौन सा पारा है? तो यहाँ पे कौन सा पारा है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 30वां पारा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कुरान करीम किसका कलाम है? तो किसका कलाम है, तो सभी को पता है अल्लाह का कलाम है कुरान करीम। तो यहाँ पे आप सभी आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। फिर मैं लेकर चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, आसमानी किताबों में आखिरी किताब का क्या नाम है? तो क्या नाम है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कुरान करीम। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पर आंसर आप सभी को मालूम भी होगा। ये सब कुछ आप लोग नहीं भी पढ़े हो, नहीं भी वीडियो देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग तो आराम से बना के आएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कुरान करीम किस नबी पर नाजिल हुआ? तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ मालूम होना चाहिए, दिनियात का पेपर है तो दीन की बातें पूछी जाएंगी। दीन की बातें नॉर्मल है, हर एक इंसान को पता होता है। सो यहाँ पे आप लोग, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग को देखनी पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन देख लिए, कुरान करीम किस नबी पर नाजिल हुआ? तो सबको पता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सूरह का नाम बताइए जो 2 मरतबा नाजिल हुई, ठीक है। उस सूरह का नाम बताने को कह रहा है जो 2 मरतबा नाजिल हुई, यानी कि 2 बार नाजिल हुई। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सूरह अल-हम्द। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कुरान करीम बंदों के लिए क्या है? तो क्या है, तो एक हिदायत है। तो यहाँ पे आप सभी देख लीजिए इसका आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, सुबह मसानी किस सूरह को कहा जाता है? ठीक है, मसानी किस सूरह को कहा जाता है? तो यहाँ पे है सूरह अल-हम्द को कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, कुरान करीम सबसे पहले कहाँ नाजिल हुआ? तो सबसे पहले कहाँ नाजिल हुआ? तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं गारी हरा में नाजिल हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान करीम कितने साल में मुकम्मल हुआ? तो कितने साल में मुकम्मल हुआ? तो 23 साल में मुकम्मल हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही लेकर आने वाले फरिश्ते कौन हैं? तो वो जो वही जो अल्लाह ताला भेजते थे, यानी संदेश वही क्या होता है, संदेश होता है एक तरीके से, ठीक है। तो वही लेकर आने वाले फरिश्ते कौन है? तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आयत सजदा कितनी और कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव, ऊपर जो मैं आप लोग क्वेश्चन कराई थी वो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, और यहाँ से आप सभी देख सकते हैं सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्टिव में ही पूछी जाएगा, यानी कि मुख्तसर सवालात में ही पूछा जाएगा, ये मारूजी सवालात में भी पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आयत सजदा कितना है? तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से रहेगा, आयत सजदा कितना है, और ऑप्शन में दिया जाएगा 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कुरान करीम में आयत सजदा 14 है, ठीक है, 14 जगहों पर है जो दर्जेल है, यानी कि 14 यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये सारा का आप लोग को नाम याद होना ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी सूरह यहाँ पे दिए हुए हैं, सूरह अराफ, सूरह रद, सूरह नहल, सूरह बकरा, जो भी हो यहाँ पे सारे सूरह बकरा नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी सूरह दिए हुए हैं सारे आप लोग को नाम याद होने चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
क्वेश्चन है नमाज जुमा फ़र्ज़ होने की क्या शर्तें हैं, तहरीर करें। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कितनी शर्तें हैं, तो यहाँ पे 6 शर्तें हैं। 6 शर्त आप लोग को मालूम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, पहला है मर्द होना, औरत पर नमाज जुमा वाजिब नहीं है, ठीक है, मर्द होना चाहिए, औरत पे जुमा का जो नमाज है वाजिब नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी देखिए दूसरा पॉइंट है आज़ाद होना। फिर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं शहर या हुक्म शहर में मुक़ीम होना, सही व तंदुरुस्त होना, ज़ालिम के जुल्म से बेखौफ होना यानी ख़तरों से महफूज होना, आँख वाला होना, कदम से चलने पर कासिर होना, ठीक है। तो ये सब कुछ थे, तो आप लोग यहाँ पे अपना देख लेंगे खुद से। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ज़कात का लग़वी व शरई माना क्या है, ठीक है, और उसकी फ़र्ज़ियत की शराइत क्या है, तहरीर करें। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ज़कात की फ़र्ज़ियत की शराइत 9 है, और 9 कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मुसलमान होना, आज़ाद होना, बालिग होना, आकिल होना यानी कि अक़ल वाला होना, मुकम्मल मलकियत का होना, माल का निसाब तक पहुँचना, माल का हाज़त असलिया से ज़ायद होना, और माल का कर्ज से फाजिल होना, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं माल का नामी यानी बढ़ने वाला होना, ठीक है। तो ये थे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे सब्जेक्टिव में जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगे इस वीडियो में तो मैं बता दी हूँ, लेकिन हाँ दुनियात का प्रॉपर मैं सब्जेक्टिव का वीडियो बना दूंगी जिसमें कंप्लीट मैं आप लोग को करा दूंगी। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देखूंगी, दुनियात से रिलेटेड कुछ मिल गया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी चैनल पर। सो आप लोगों को चैनल पर बने रहना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है कि वो भी बस्तानी की तैयारी यहाँ से कर लें। आप लोग को फिगर भी नहीं करना है, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग सीधे जाओगे वहाँ पर सर्च करोगे, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए होगा वहाँ पर आप लोग सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप लोग ईजिली पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करेंगे।